तो देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में इसे बेटा समघातीय अवकल समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है वो समझिए। मान लीजिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में दी है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दी हुई है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है ये y अपॉन एक्स के टर्म्स में है, ठीक है, y अपॉन एक्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान यही है कि जो फंक्शन होगा हमारा वो y अपॉन एक्स के टर्म्स में उसको हम शो कर पाएंगे, ठीक है, y अपॉन एक्स के टर्म्स में। जैसे कि सपोज, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इनटू में x कर दिया। अब आप देखो इस फंक्शन में हम इसको y अपॉन एक्स के टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं बेटा। कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, अगर हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन जो है y अपॉन एक्स के टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? चलिए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन बचा, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन में यहाँ देखिए एक्स से एक एक्स का स्क्वायर हटा देंगे और फिर एक एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वन आ जाएगा और ये वाई अपॉन एक्स बचेगा बेटा, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, वन प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में वन प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो फंक्शन था हमारा ये पूरा का पूरा वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा है एफ वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, क्या हमें इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि निकालने के लिए इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है, हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है हर बार, ठीक है। हम इसको बेसिकली यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी केवल इसी को देखकर, इस फंक्शन को देखकर हम बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। मतलब इतना पूरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे बता पाएंगे हम? यहाँ पर ये देखो ध्यान से, कैसे देख पाएंगे हम इसको कि ये होमोजीनियस है। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, अगर इस एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ऊपर और नीचे जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री यानी कि घात देखनी है, पावर देखनी है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ y की पावर कितनी है? 2 है। अपॉन में देखें तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ x की पावर बेटा 1 होगी और यहाँ y की पावर 1 होगी, बट मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो देन 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम इसकी पूरे की होल पावर 2 मान सकते हैं, मान सकते हैं, लिखना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इस पूरे की होल पावर कितनी मान सकते हैं? 2। तो देखिए हर टर्म की जो पावर है वो 2 आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन में सारे टर्म्स की पावर सेम हो, घात समान आए, तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको होमोजीनियस फंक्शन का पता लगाने के लिए आपको उसे y अपॉन एक्स में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप कर भी सकते हैं चेंज, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे हर टर्म की पावर चेक करो। पावर चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता करना होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है वो होमोजीनियस है या नहीं है।
जब आपको ये पता चल जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, तब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। और सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दीजिए। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। y की जगह यहाँ पर vx रखना है हर क्वेश्चन में। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हम y की जगह क्या रखेंगे, vx रखेंगे। यहाँ v क्या है बेटा, v कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है। v क्या है, कोई दूसरा वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देन डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लग जाएगी। vx का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगी। v होगा फर्स्ट फंक्शन और x होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन v, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx आ गया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो ये देखो v प्लस एक्स dv अपॉन dx ऐसा ही, और इक्वल में f, y की जगह जब vx रखोगे आप तो x से x कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पर v। ठीक है, v को अगर उस साइड ले जाए हम लोग तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ वी माइनस वी। ठीक है, एफ वी माइनस वी ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद v और x को सेपरेट कर लेते हैं, v और x को सेपरेट कर लेते हैं। तो dv ओवर अपॉन ये आ जाएगा एफ वी माइनस वी, और इक्वल में dx अपॉन x। ठीक है, तो v वाले टर्म्स को इस तरफ ले आए और x वाले टर्म्स को इस तरफ ले गए, जैसा कि अभी हम लोग पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे। पिछली एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते थे, x और y को सेपरेट करके। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से किया। लेकिन जब ये u v और x में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन जब आपका v और x में कन्वर्ट हो गया, तो आप देख रहे हैं कि अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, v वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए और x वाले टर्म्स एक तरफ। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दें तो मान लीजिए इसका जो भी इंटीग्रेशन आ रहा है, 5v लिख दिया मैंने, जो भी आए। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं सभी, log x होता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x लिख दिया और प्लस में c। तो इस तरह से ये आंसर निकल आएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है बेटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले dx को इस तरफ ले आओ। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में, इसको नीचे ले जाओ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखो अभी मैंने बताया था ये फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस है। अभी हम लोगों ने इसी फंक्शन को डिस्कस किया था। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अभी मैंने बताया आपको कि ये फंक्शन होमोजीनियस है, इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है बेटा, सॉल्व करने के लिए इसमें y की जगह vx रखेंगे। पुट y इज इक्वल टू vx, जो अभी मैंने बताया। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करके डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये देखो अभी हमने डिफरेंशिएशन किया था इसका y इज इक्वल टू वी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले y की जगह वी एक्स रखो और डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आ गया बेटा, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, वाई की जगह वी एक्स रखा तो ये हो गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और y की है क्या रखा, वी एक्स। अब सॉल्व करो, v को उस साइड ले जाओ बेटा, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, और अपॉन में भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्योंकि ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी बचेगा बेटा यहाँ पर, और v को उस साइड ले गए तो माइनस का v। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर
कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 + v² अपॉन 1 + v और माइनस का v। इस तरफ 1 + v एल्शियम ले लो बेटा, ठीक है। इस तरफ हमने 1 + v एल्शियम ले लिया। तो 1 + v² ऐसा ही, ये 1 + v का मल्टीप्लाई v में होगा, तो v का 1 में v और v का v में v² हो गया बेटा, वो भी माइनस के, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं प्लस के v² से माइनस के v² कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 - v/1 + v। अब हम इस पूरी इक्वेशन में x और v को सेपरेट कर सकते हैं बेटा। तो v वाला फंक्शन इस तरफ ले आओ और x वाले उस तरफ। तो ये v वाला फंक्शन इस तरफ आया तो 1 + v/1 - v dv हो गया, और इक्वल में x वाला फंक्शन उधर ले जाओ तो dx/x हो गया। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दे बेटा, तो ये हो जाएगा 1 + v/1 - v dv और इज इक्वल टू में dx/x, ठीक है बेटा। तो 1 + v/1 - v dv इज इक्वल टू dx/x। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 + v/1 - v का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेटा इसको अलग अलग डिवाइड करना होगा, उसके लिए पहले हमें ऊपर 1 - v में कन्वर्ट करना होगा इसको, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 - v में। अब कैसे 1 - v में कन्वर्ट करोगे वो देखो, ये जो 1 है इसको हम लिखते हैं 2 - 1, ठीक है। 1 को क्या लिख दिया बेटा, 2 - 1, ठीक है। 2 में से 1 माइनस होगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे अब अगर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 - v बन जाएगा। इस तरफ log x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log mod x, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन में 2/1 - v और माइनस का 1, आया समझ में। क्योंकि जब अलग अलग डिवाइड किया तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2/1 - v हो गया, और इन दोनों में जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 - v हो जाएगा, 1 - v से 1 - v कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 1 आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। और इक्वल में log mod x। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दो बेटा, तो 2 ऐसा ही, और 1/1 - v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log 1 - v, log 1 - v और माइनस से डिवाइड, क्योंकि v का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो -1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। -1 का v के रिस्पेक्ट v हो गया इंटीग्रेशन, और log mod x और प्लस में c, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या है, y/x, v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू है y/x, तो 1 - y/x माइनस y/x इज इक्वल टू log mod x, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या रखी हमने, y/x, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो x को नीचे ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, y/x, वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। यहाँ पर आप एल्शियम भी ले सकते हैं, माइनस का 2 log, इन दोनों में एल्शियम ले लिया x, तो x - y हो जाएगा बेटा, ठीक है। और माइनस का y/x और इज इक्वल टू में log mod x प्लस में c, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो log को उस तरफ ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा, और आप यहाँ पर जो है इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 जो है ऊपर चला आएगा तो स्क्वायर में आ सकता है 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस का 2 ऊपर ले जाओ, या केवल 2 ऊपर ले जाओ तो log, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा x - y/x का होल स्क्वायर, केवल 2 को ऊपर लेगा, log m पावर n n log m, तो ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस का y/x, और log x को इधर ले आए तो माइनस का log x इज इक्वल टू c हो गया, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, दोनों में माइनस कॉमन, तो ये कितना बचा, माइनस कॉमन आ गया, तो log x - y/x का होल स्क्वायर और प्लस में log x, ठीक है, और माइनस का y/x और इज इक्वल टू में c, ठीक है। ये देखो यहाँ पे log m प्लस log n क्या होता है बेटा, log m इंटू n, तो मल्टीप्लाई कर दो x इंटू x - y/x का होल स्क्वायर और माइनस का y/x इज इक्वल टू c। अब इस x से x का स्क्वायर हटा दो नीचे, तो ये कितना बचेगा बेटा, माइनस का log x - y का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में x आ जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया,
और माइनस वाई अपॉन एक्स वो इज इक्वल टू में सी। ठीक है बेटा, वो माइनस कॉमन लेके उस साइड लगा सकते हो आप, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो माइनस का सी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको लिख देंगे माइनस का सी। ठीक है, या नया कांस्टेंट C1 भी ले सकते हैं इसके प्लेस पर। ठीक है, अगर और सॉल्व करना है इसको तो थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, y अपॉन एक्स अगर उधर ले जाए तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग ये हो जाएगा फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और अपॉन में x। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में x। y अपॉन एक्स उधर गया तो माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स। अब अगर लॉग हटाएंगे तो सामने वाला फंक्शन e की पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस सी माइनस वाई अपॉन एक्स। e की पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू में ये हो जाएगा e की पावर माइनस सी और e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। ये आ गई बेटा वैल्यू। ठीक है, e की पावर माइनस सी ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसकी जगह एक नया कांस्टेंट C1 लिख सकते हैं। ठीक है, या a लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको लेना हो। एक नया कांस्टेंट क्या लिख दिया इसकी जगह, चलो a लिख दिया। एक नया कांस्टेंट a जहाँ क्या है, एक नया कांस्टेंट है जो इसकी जगह लिखा है हमने। ठीक है, और e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। एक्स को उधर ले जाओ, सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स और e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और आइडेंटिफाई करना मैंने बताया, सबसे पहले आपको जो फंक्शन है उसकी पावर चेक करनी है। अगर हर टर्म की पावर सेम है तो इसका मतलब फंक्शन जो है होमोजीनियस है। ठीक है, जैसे कि x की पावर 2 y की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2 है, यहाँ x इंटू वाई लिखा है, तो दोनों की पावर 1 1 है, तो अगर ऐड कर दें तो वो दोनों की पावर पूरी पावर 2 हो जाएगी। तो यानी हर टर्म की पावर सेम है, इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन है। तो उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, y की जगह bx पुट करना है और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स पुट करना है। तो उससे क्या होगा, फंक्शन b और x में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं x और v में, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। लास्ट में v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन एक्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बिना बेटा y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो y डैश का मतलब क्या होता है बेटा, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। होमोजीनियस इक्वेशन है बेटा, क्योंकि यहाँ देखो x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, अपॉन में x की पावर 1, यानी सबकी पावर कितनी है, 1 है। तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स रखेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, ये रखेंगे b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखो, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और इक्वल में x प्लस वाई की जगह बी एक्स और अपॉन में x कॉमन लेके x से x कैंसिल कर दो, तो v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में यहाँ बचा 1 प्लस बी। एक्स कॉमन लेके x के x कैंसिल, तो यहाँ 1 प्लस बी बचा और b से b आप देख रहे हो कैंसिल हो जाएगा। तो x डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब आप आसानी से x और y को सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हो जाएगा डी बी ऐसा ही रहेगा क्योंकि b वाला कोई टर्म बचा नहीं है, और इक्वल में डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब अगर इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। तो 1 का b के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन b होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स और प्लस में c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें v की वैल्यू रख दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, v की वैल्यू है y अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी। चाहे तो x का मल्टीप्लाई कर दे, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, x लॉग एक्स प्लस में सी एक्स। ये इसका आंसर हो गया फाइनली।
ठीक है बेटा, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है बेटा, x माइनस वाई डी वाई एंड माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी हम dx को उस साइड ले जाए पहले, तो x माइनस वाई डी वाई और इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, x प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, x प्लस वाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम x प्लस वाई के नीचे ले आए x माइनस वाई और dx को ले जाए dy के नीचे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू में x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं, x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 1, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। तो y की जगह क्या रखना है, bx, यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू vx, और y की जगह bx रखेंगे तो dy अपॉन dx कितना आएगा बेटा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पर, dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और x प्लस वाई की जगह कितना आएगा, vx अपॉन में x माइनस वाई की जगह vx, x कॉमन लेके कैंसिल कर दो, सो b प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। उसके बाद v को साइड ले जाओ तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी माइनस का v। 1 माइनस बी यहाँ पर एल्शियम ले लें, 1 माइनस बी एल्शियम ले लो बेटा, तो कितना आ रहा है, 1 प्लस बी माइनस 1 माइनस बी का बी मल्टीप्लाई करो तो v का 1 में v और v का v में, तो कितना आ गया बी स्क्वायर, तो v से b क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो ये आ गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस बी। अब आप b और x वाले फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए, यानी v वाला फंक्शन इधर आ जाएगा और x वाले इधर, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी, और इक्वल में कितना आ जाएगा बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ। ठीक है, और इस तरफ इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा b का, तो यहाँ पर हमें अलग अलग डिवाइड करके करना होगा इंटीग्रेशन, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करो बेटा, तो ये कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी। ठीक है, इक्वल में इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, लॉग मॉड एक्स या लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो टेन इनवर्स बी हो जाएगा, इसका कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 1 प्लस बी स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा, है ना, तो लेट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, या v के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू v कर दीजिए, चलिए विथ रिस्पेक्ट टू v, तो 1 का 0, v स्क्वायर का 2v और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dv। ठीक है, तो v dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, v dv की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो गया टेन इनवर्स v, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो गया टेन इनवर्स v, और v dv की जगह dt अपॉन 2 आ गया, और 1 अपॉन अंडर रूट टी और dt अपॉन 2 इज इक्वल टू में log x। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, log t, तो टेन इनवर्स v ऐसा ही
और 1/t का इंटीग्रेशन log t और इक्वल में log x और प्लस में कितना हो गया c। v की वैल्यू रख दो और t की वैल्यू रखो पहले, फिर b की रखना। तो t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू है 1+b²। 1+b² इज इक्वल टू में log x प्लस में c, और v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, y अपॉन x। तो tan इनवर्स y अपॉन x -1/2 log 1+y² अपॉन x²। ठीक है, y² अपॉन x², y अपॉन x रखा b की जगह, तो स्क्वायर था तो इसलिए y² अपॉन x² हो गया, इज इक्वल टू में log x प्लस c। ठीक है बेटा, यहाँ पर चाहे तो x² एल्शियम ले लीजिए, और tan इनवर्स y अपॉन x, यहाँ पर x² एल्शियम ले लें तो log x² प्लस y² अपॉन x² हो जाएगा, और इक्वल में log x और प्लस में c हो गया बेटा। अब यहाँ आप देखें तो इसमें log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दें, log m अपॉन n log m माइनस log n। ठीक है, ये लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स y अपॉन x -1/2 log x² प्लस y², और माइनस log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 log x² इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है बेटा, अब ये चाहे तो हम यहाँ पर 2 को आगे ले लें, log m पावर n n log m, 2 आगे आ जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, हो यहाँ भी बचेगा log x। ठीक है, तो फाइनली ये वैल्यू आ गई बेटा tan इनवर्स y अपॉन x, और उसके बाद -1/2 log x² प्लस y², ये हो जाएगा -1/2 log x² प्लस y², और इसके बाद यहाँ पर ये देखो 2 को आगे ले आए, 2 से 2 कैंसिल, log x बचा और इज इक्वल टू में log x प्लस c, प्लस log x इज इक्वल टू में log x प्लस c, log x से log x कैंसिल, तो आंसर आ गया tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, और माइनस का 1/2 log x² प्लस y², और इक्वल में c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर।